नमस्ते इंडिया। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि पुराने ब्लाउज से नाप कैसे लिया जाए और किन बातों का रखे ध्यान। ये देखिए, यहाँ पे हमने ब्लाउज को इस तरह से यहाँ पर रख दिया है। आप देख सकते हैं, एकदम बिछा लिया है इस तरह से। अब शुरू करते हैं हम शोल्डर से। तो देखिए, जैसे कि आपको गला ये जो है रखा है ब्लाउज, ये आपको ना तो ऐसे अंदर झुकाना है ना तो ऐसे बाहर। देखिए, हमारा फर्क समझ में आता है हमें। अगर हमने ज्यादा फैला दिया तो इधर से ब्लाउज देखिए फैल जाता है, और ज्यादा सिकुड़ दिया तो ब्लाउज जमा हो जाता है। तो आपको इस तरह से रखना है कि कहीं से भी ब्लाउज फैले ना, एकदम स्ट्रेट रहे। देखिए, हमारा नीचे से भी स्ट्रेट है और यहाँ से भी स्ट्रेट है एकदम से ऐसे ब्लाउज। तो इस तरह से आपको रखना है, और इस तरह से रखने के बाद आपको शोल्डर नाप लेनी है। तो शोल्डर आपको, ये जो आपकी शोल्डर लाइन दिख रही है, यहाँ से आपको देख रहे होंगे आप, ये जो शोल्डर लाइन दिख रही है, देखिए ये जो शोल्डर लाइन दिख रही है आपको, इस शोल्डर लाइन से थोड़ा एक्स्ट्रा आपको सिलाई मार्जिन के लिए भी बढ़ा के लेना है। तो हम शोल्डर इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके नापेंगे, यहाँ से इस तरह से टेप रखकर। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसकी जो शोल्डर लाइन है, शोल्डर लाइन से थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए, ये सिलाई के लिए भी गया है, यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ये हम शोल्डर मेजर करेंगे ब्लाउज से। तो ये हमारी आ रही है शोल्डर 10.5 इंच की। आप देख सकते हैं, ये हमारी शोल्डर आ रही है 10.5 इंच की। आपको एक एक मेजरमेंट लिख के रख देना है जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं। उससे हम ब्लाउज कटिंग करते वक्त कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई हमारी शोल्डर 10.5 इंच की। उसके बाद यहीं पे हम ये शोल्डर पट्टी नाप लेते हैं। शोल्डर पट्टी हमें बराबर उसी तरह से देखिए सिलाई मार्जिन का लेते हुए नापनी है। तो ये आ रही हमारी यहाँ पर शोल्डर पट्टी 3 इंच की। आप चाहे तो हल्की से एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे बराबर ये 3 इंच की आ रही है। इसके बाद हम नापेंगे गला। तो देखिए, हमारा गला वैसे तो यहाँ पे 6.5 इंच का आ रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप सीधा रख ये करेंगे तो हमारा गला आ रहा है। मैं आपको चौक से बताती हूँ। देखिए, इस तरह से अगर आप ये सीधी लाइन पर, तो ये हमारा गला गला आ रहा है 6.5 इंच का। ठीक है, 6.5 इंच का गला आ रहा है। बट क्योंकि हमें ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए भी एक्स्ट्रा लेना होगा, जब हम ब्लाउज की कट स्टिचिंग करेंगे तब सिलाई मार्जिन के लिए भी हमें एक्स्ट्रा रखना होगा। तो ये 6.5 में हम आधा इंच प्लस करके इस गले को रखेंगे 7 इंच का। इस गले को हम रखेंगे 7 इंच का। उसके बाद अगर आप देखिए, यहाँ से अगर आप कटोरी का ब्लाउज सिल रहे हैं तो आपको ये कटोरी के लिए भी यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। तो कटोरी की मार्किंग के लिए देखिए, गले से यहाँ तक का नाप ये आ रहा है 4.5 इंच का। हाँ, 4.5 इंच का। ये देखिए, ये जो कटोरी का हमारा, ये कटोरी देखिए आप, यहाँ से हमारी कटोरी है। तो ये कटोरी का जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक के आ रहा है ये 4.5 इंच का। और क्योंकि इसमें भी आपको सिलाई मार्जिन के लिए ऐड ऑन करना होगा, तो आप आधा इंच इसमें मार्जिन का पकड़ के इसे ये आएगा 5 इंच का। आप देख सकते हैं। अगर आपको ऊपर सिलाई मार्जिन में थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आप रखते हैं तो आप हल्का सा ज्यादा भी ले सकते हैं, बट हाफ इंच इज सफिशियंट। तो ये 5 इंच आपको यहाँ से यहाँ तक के कटोरी का निशान लगाने के लिए लेना होगा। देन नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे मेजर करेंगे आर्म होल की। ठीक है, इस तरह से। और आर्म होल में भी आप ध्यान में रखिए, आधा इंच यहाँ पर भी हम ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी आर्म होल आ रही है 5.5 इंच की। आर्म होल आ रही है हमारी
देखिए ये सिलाई मार्जिन के लिए अंदर यहाँ पे कपड़ा छूटा है, तो इसीलिए ये हमने इस तरह से लिए हैं। ये आ रही है 5.5 इंच के आर्म होल। बट जब आप आर्म होल पेपर पर लगाएंगे तो आपको देखिए ऐसे गिन के देखना है आर्म होल। यहाँ से जैसे यहाँ पे हमने टेप रख दिया, यहाँ से हमें ये जो है ना, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये जो गोलाई देख रहे हैं ना, जब हम हमारे हार्मोन हम पेपर पे या कपड़े पर लगाएंगे तो हमें किस प्रकार से मेजर करने हैं। देखिए ऐसे रखते हुए आपको, ये आपको सिलाई मार्जिन का भी यहाँ पे पकड़ना होगा, ठीक है। तो इस तरह से रखते हुए ऐसे गोल गोल आपको टेप को ऐसे घुमा देना है। और ये यहाँ पे आ रही है मेरी 9 इंच के करीब, 9 इंच थोड़ा हल्का सा मेरा ये ज्यादा आ रहा है राउंड। तो आपको भी इसी तरह से राउंड का नाप लेना है। जब आर्म होल आप पेपर पे लगाएंगे उस वक्त। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके बाद इसकी कटिंग का नेक्स्ट वीडियो भी बना रही हूँ, वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार मैं बताऊंगी आपको राउंड का मेजर कैसे करते हैं पेपर पर। और ये होने के बाद देखिए ध्यान रखिए 5.5 हमने आर्म होल लिया है, उसका ये जो राउंड है ये आ रहा है 9 से 9.25 इंच का। अब यहां से इसका हम चेस्ट का नाप लेंगे, छाती का। तो ये आ रही है हमारी, देखिए ये बराबर यहाँ पे ये सिलाई मार्जिन की लाइन है हमारी। और गले से हम जब पकड़ते, ये गले का जो ये है यहाँ से ये पट्टी एकदम गले का कॉर्नर, यहाँ पर टेप रख के हमें यहाँ तक मेजर करना है। तो ये मेरी 9.25 इंच की आ रही है, 10 को थोड़ा कम आ रही है, 9.25 इंच ये हमारी इनकी चेस्ट आ रही है, ठीक है। यहां तक आपको लिख लेना है। उसके बाद हम कटोरी, देखिए हमारी कटोरी कितनी है, कटोरी को भी हमें मेजर करना है। हम कटोरी इतनी ही लगाते हैं कपड़े के, उसके बाद में फिर हम बढ़ाते हैं। तो ये कटोरी हमारी देखिए यहां से जब हम ले रहे हैं बराबर, तो यहां से हमें ये इस लाइन तक आ रही है, तो ये 6 इंच आ रही है हमारी कटोरी। ये देखिए ये आ रही है हमारी कटोरी 6 इंच की। अब ये होने के बाद क्रॉस पट्टी भी हम नाप लेंगे। क्रॉस पट्टी आप योक पट्टी भी बोल सकते हैं। तो क्रॉस पट्टी जो ये है हमारी, ये आ रही 3 से 3.25 इंच के करीब आ रही है। आप देख सकते हैं 3.25 इंच के करीब आ रही है ये 3.25। और इस साइड से भी अगर आपको एग्जैक्ट इसी प्रकार जैसे आपका नाप का ब्लाउज है तो इस साइड से भी आप गिन सकते हैं। तो इस साइड से हमारी देखिए आप ये 2.5 इंच आ रही है, ठीक है। इस साइड से भी अगर आप देखते हैं तो ये आ रही है 2.5 इंच की। अब हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया है नाप के। एक बार मैं आपको यहाँ से स्लीव्स का भी बता देती हूँ। तो स्लीव्स आपको कहाँ से मेजर करनी है, देखिए ये जो शोल्डर पट्टी जहाँ से अटैच की है हमने ये स्लीव्स, यहाँ से हमें बराबर हमारी इसकी स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो ये आ रही है 6 इंच की स्लीव्स की लंबाई। और आपको इसमें सिलाई मार्जिन के लिए भी ऐड करना होगा, तो ये लंबाई आ जाएंगी 6.5 इंच। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ क्योंकि मुझे मार्जिन के लिए देखिए यहाँ नीचे भी जब हम फोल्ड करेंगे तो नीचे भी मार्जिन के लिए कपड़ा रही होगा। और इस तरह से इधर इस साइड में भी हमें सिलाई के लिए शोल्डर, मतलब यहाँ से जहां से हम अटैच करेंगे स्लीव्स, यहाँ पे भी शोल्डर के लिए हमें कपड़ा लगेगा। तो ये मेरा, मैं लूंगी इसको 6 इंच की, जैसे मेरी स्लीव्स हैं तो मैं सिलाई मार्जिन का ऐड करके इसे 6.25 इंच रखूंगी।
½ इंच मैं हमेशा ऐड करती हूँ। यहां तक होने के बाद अब आपको आना है बैक साइड। बैक साइड आने के बाद देखिए हमने अभी तक ब्लाउज की हाइट का मेजर नहीं लिया है, तो ब्लाउज की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, आपको हमेशा बैक साइड से ही मेजर करनी है। फ्रंट साइड से आप ब्लाउज की ऊंचाई मेजर नहीं करेंगे। मैं आपको रीजन बता देती हूँ। देखिए, क्योंकि जो ये हमारी कटोरी हम है जो बाइस में निकालते हैं, मतलब तिरछे में निकालते हैं, तो उस वजह से जो ये है पार्ट, देखिए ये हमारा फैल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ये फैला हुआ पार्ट लेंगे तो आपके ब्लाउज पे गलती हो जाएंगी। ये देखिए ये बहुत लंबा आता है, आगे का पार्ट थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हाइट आपको पीछे से ही मेजर करनी है, बैक पार्ट से। और ये शोल्डर पट्टी से आपको यहाँ पे टेप पकड़ना है। ½ इंच आपको ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देना है। और यहाँ तक देखिए आप ये मेजर करेंगे तो ये 15.5 के करीब आ रही हैं। और आपको सिलाई मार्जिन के लिए नीचे से भी ऐड करना होगा ½ इंच। तो आप जैसे हमारी ये 15, देखिए ये हमारी 15 इंच टोटल है, 15 इंच के करीब है, हल्का सा ही कम है बस। तो ये हमारी 15 इंच के करीब है हाइट। तो आपको 1 इंच ऊपर और नीचे सिलाई मार्जिन का पकड़ते हुए 16 इंच लेनी है। 16 इंच लेने के बाद यहाँ से आपको गले को भी पीछे के गिन लेना है। आप ½ इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर छोड़ते हुए यहाँ पे अगर गले का मेजर करते हैं तो ये आ रहा है 9 इंच को थोड़ा कम, मतलब ½ 9 इंच आप इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये ½ 9 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर गले की ये लंबाई तो हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको चौड़ाई भी गले की मेजर कर लेनी है, क्योंकि किसी का गला पीछे से सिकुड़ा हुआ होता है या फिर किसी का थोड़ा चौड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गले की चौड़ाई भी आपको मेजर कर लेनी थी। ये देखिए इनके गले की चौड़ाई, जैसे यहाँ पे अगर हम गिनते यहाँ से यहाँ तक के, तो ये आ रही है 5 इंच की। और उसके बाद आती है हमारी कमर। तो कमर आपको हमेशा पूरी, जैसे ये हमारी आय पट्टी जो है एक्स्ट्रा लगी हुई होती है, तो हमें आय पट्टी को छोड़ के बाकी पूरी कमर इस तरह से देखिए गोलाई में मेजर कर लेनी है, पूरी हुक पट्टी कवर कर लेनी है। तो ये आ रही है हमारी 33.5 इंच की। तो 33.5 इंच का हमें थोड़ा सा 1/4 पोर्शन निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हम ½ इंच बढ़ा के 34 इंच ले लेंगे। ½ इंच हम सिलाई में बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो 34 का 1/4 आता है 8.5 इंच वैसे तो। फिर लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से टेप को आधा कर कर 4 भाग कर कर देख सकते हैं। तो ये 8.5 आपकी, देखिए यहाँ पे 8.5 आपका 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये 8.5 आपकी आ जाएंगी कमर। और कमर में भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो पीछे के ये मैं आपको बता देती हूँ, पीछे के ये जो हम डार्ट्स लगाते हैं, टक्स लगाते हैं, इसके लिए भी आपको 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। तो 8.5 अगर आप कमर रखते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा पकड़ पकड़ के आपकी कमर आपको लगानी है 9.5 इंच की। तो इस तरह से देखिए ये हमारा हो गया मेजरमेंट करके। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एंड स्क्रीन पर इसी ब्लाउज की नाप का मैं कटिंग करने वाली हूँ, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिए ताकि आपको डिटेल्स समझ में आए ब्लाउज की। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।